श्री सकल असाटी समाज के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की भव्य शोभा यात्रा शहर में बनी आकर्षण का केंद्र। सकल असाटी समाज के द्वारा प्रतिवर्ष संस्कार भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें असाटी समाज के परिवार आगे आकर यजमान की सहभागिता निभाते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा को इस वर्ष 25 वर्ष पूर्ण हो गए। पूरा समाज इस कार्यक्रम के लिए समर्पित रहता है। असाटी समाज दमोह के 25वें वार्षिक उत्सव पर श्रीमद् भागवत कथा दमोह में प्रारंभ। इस बार कथावाचक पम श्री सुदीश जी वृंदावन धाम है। कथा समय दोपहर 2 बजे से हरि इच्छा तक होगी। कथा स्थल संस्कार भवन में 27 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक संपन्न हुआ। असाटी समाज दमोह के 25वें वार्षिक उत्सव पर हुई इस बार श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता दमोह श्रीमती माया, श्री मोहन लाल असाटी, श्रीमती अनिता, श्री सुनील कुमार असाटी, श्रीमती अनुसुया, श्री कैलाश चंद असाटी, श्रीमती हीराबाई, स्वर्गीय देवी प्रसाद, श्रीमती खेमाबाई, स्वर्गीय श्री चतुर्भुज प्रसाद असाटी, श्रीमती जयंती, स्वर्गीय श्री दीपक असाटी थे। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह भगवत कथा रसिकवृंद श्री श्री बांके बिहारी जी एवं राधा रानी जी की कथा कृपा से कथा भक्ति महायज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। इस बार कार्यक्रम भी कलश यात्रा को भव्य बनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग आयु ने आगे आकर कार्यक्रम को सुंदर स्वरूप प्रदान किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ समाज के बैनर से आरंभ ढोल नगाड़े शहर में मुनादी करते हुए नजर आए। वही घोड़े पर सवार सम्राट अशोक, विनायक असाटी, शिवाजी, संभव असाटी का स्वरूप अनुपम सजीले। बढ़ते हुए क्रम में समाज की छोटी बेटियों गरबा नृत्य करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। प्रयागराज में चलते हुए महाकुंभ के दृश्य को यथार्थ स्वरूप प्रदान करती हुई बहनें साध्वी के स्वरूप में एवं अन्य बहनें लाल साड़ी में 16 श्रृंगार से युक्त सुंदर सुसज्जित गंगाजल से भरे हुए कलश अपने शीश पर धारण किए हुए नवयुवतियां सामाजिक ध्वज लेकर धर्म एवं संस्कृति के नृत्य की प्रस्तुति करते हुए प्रभु जी की पालकी एवं राधा रमन मंदिर की कीर्तन मंडली सुंदर भजनों का गुणगान करते हुए शहर तरह तरह की धर्म युक्त झलकियां शोभा यात्रा के आकर्षण में चार चांद लग रही थी। मानो पूरा शहर धर्म में हो गया हो, सब तरफ वृंदावन सा प्रतीत हो रहा था। कार्यक्रम में असाटी समाज के अधिक संख्या में पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दी। रास्ते में घर घर एवं दुकानों पर नगर वासियों ने श्रीमद् भागवत का पूजन कर प्रसाद वितरण कर धर्म लाभ अर्जित किया। बाजे बाजे ढोल नगाड़े चारों तरफ डीजे पर मधुर संगीत के साथ शोभा यात्रा संस्कार भवन पहुंची, जहां यजमानों ने पूजन कर श्रीमद् भागवत जी को पूरे उत्साह, उमंग एवं सम्मान सहित स्थापित किया गया। वही असाटी समाज समिति के वरिष्ठ संरक्षक जी सपत्नी द्वारा गरबा वाली बेटियों 26 बेटियों को कंपास बॉक्स एवं बिस्किट उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। तत्पश्चात समाज बंधुओं को प्रसाद वितरित कर शोभा यात्रा का सफल समापन किया गया। दोपहर 3 बजे से परम पूज्य कथावाचक पंडित श्री सुदेश जी महाराज जी के मुखारविंद से संपन्न किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने भरपूर उपस्थिति दी, प्रभु कथा का आनंद लिया। सकल असाटी समाज दमोह। सकल असाटी समाज के द्वारा ये 25वीं वार्षिक आयोजन श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आयोजित संस्कार भवन में किया जाता है और ये प्रतिवर्ष लगातार 27 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होता है, जिसमें हमारी समाज के समाज बंधु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, साथ में यजमान बनकर सहभागी होते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। हर वर्ष ये भागवत होती है और इसमें अलग अलग कथावाचक विभिन्न स्थानों से आते हैं। इस बार श्री वृंदावन धाम से हमारे यहाँ कथावाचक आए हुए थे और उनका नाम है श्री सुदीश दुबे जी, आचार्य श्री सुदीश दुबे जी, जिनके द्वारा कथा का श्रवण कराया गया। और हमारे यहाँ से इस बार 6 यजमान श्रीमद् भागवत कथा का यशपान कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले श्री मोहनलाल जी असाटी, हथौड़ा वाले माया असाटी, उसके बाद श्री सुनील असाटी, अनिता असाटी, श्री कैलाश चंद जी असाटी, अनुसुईया असाटी,
श्रीमती हीरा असाटी, श्रीमती खेमाबाई असाटी, श्रीमती जयंती असाटी। इस प्रकार से हमारे यहाँ के सभी 6 यजमान जिन्होंने इस धर्म यज्ञ में सहभागी बनकर धर्म लाभ अर्जित किया और हम सभी को इस धर्म यज्ञ में सहभागी बनाया। सभी समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और आज हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सभी लोगों ने हवन किया और अभी प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें लगभग 2 से 2.5 हजार लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और ये निरंतर शाम के 7-8 बजे तक चलता रहेगा। अब मैं यजमान जो बने हुए थे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यजमान बनकर इस धर्म यज्ञ में कैसा महसूस किया। आदरणीय सकल आसादी समाज सम्मानीय जिला दमोह मुकाम दमोह ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सभी समाज बंधुओं ने विशेष हृदय से सभी धर्म प्रेमियों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन किया है। जिसका सकल जो श्रोता आए थे उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन, ब्राह्मणों का स्वागत सम्मान किया गया है, हृदय से किया है सबका। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि समाज का मान सम्मान हो और कार्य का काल इससे बढ़ चढ़ के आगे का कार्य होता रहे। किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये आदरणीय अखिल भारतीय और सम्मानीय आसादी समाज दमोह का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। निवेदन है कि आपने क्या महसूस किया और आप यजमान बनने से क्या लाभ अर्जित करते हैं। भागवत कथा का जो आयोजन किया गया और जो समिति के सभी सदस्यों ने उसमें मेहनत की है और काफी मतलब हम लोगों को सुविधाजनक कथा सुनी हम लोगों ने और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं यहाँ के कार्य से और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। संस्कार भवन में ये हर वर्ष भागवत कथा का आयोजन होता है, आपको इससे क्या महसूस होता है। संस्कार भवन में भागवत कथा का आयोजन होता है, इससे क्या लाभ होता है। समाज के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है। हर व्यक्ति अपने घर में अलग से ये सब कार्यक्रम नहीं कर सकता, परंतु जो समाज के साथ में हो रहा है ये बहुत ही आनंदमय, बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रद्धावान है। इसके लिए मैं समाज के सभी कार्यकर्ताओं की बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। आगे भी हर व्यक्ति इसका लाभ उठाएं और इस समस्या अपनी भागवत कथा का श्रवण करें। मौसी आप भी बताएं कि आपने बार बार आपसे बोला गया था कि आप इसका यजमान बने, आपने यजमान बन के कैसा लग रहा आपको। हमारे लड़कों बहनों तो सबने मिलजुल के बहुत अच्छा मतलब वो रखा है। ये 25 साल है, बहुत अच्छा रखा है। और हमको सब इन लोगों को सब हमको संस्कार भवन से सब से अपनी सबको सहायता कर रहे हैं, सबको अपनी दे रहे हैं। तो सब हमारी बहू ने सब बहू बेटा हमारी एक नहीं, हमारी बहू सब और सदा खुशी रहे, सदा अपने पूरे फलते रहे। भाई बताएंगी कि आपने क्या ऐसा अनुभव किया कि आपको संस्कार भवन में भागवत सुनने के लिए आना। बोलो। अब भागवत बैठे हमने अच्छा लिया और ऐसे वो भागवत होती रहा और पर्स अलवी हो रहा हो ऐसे वो भी रहा है। भाभी आप बताएं कि ऐसे आयोजन समाज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। समाज वालों ने अच्छा किया, हमको तो बहुत अच्छा लगा भागवत में सुनने को, बहुत आनंद आया हमें। क्या इस प्रकार के आयोजन अपन अकेले घर पे रह के कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हर समाज के बंधुओं को इसका उठाना चाहिए लाभ। ये आसादी समाज के जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने जो निर्णय किया है ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सराहनीय है। और इसका सभी लोगों को करना चाहिए उपयोग और सम्मिलित होना चाहिए हर साल। मैं अपनी सासू माँ को 3 साल करीब से भागवत सुनवाना चाहती थी, परंतु घर में बिजी रहने की वजह से बच्चों में नहीं सुनवा पाती थी। लेकिन आसादी समाज के द्वारा ये कार्य इस साल संपन्न हो गया और बहुत खुशी हुई, बहुत उल्लास हुआ और सबने बहुत सहायता की। सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद। सभी जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और क्षेत्रीय दमोह जिले के सभी
समितियों का, अपनी असाटी समाज की जो है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि गरबा में सभी बच्चियों ने एक होकर और सब अच्छा कार्यक्रम प्रदर्शन किया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में जो बड़ी बच्चियां भी हैं उन्होंने भी अच्छा वो किया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी असाटी समाज द्वारा जो निकाली जाती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत धूमधाम से निकाली जाती है। ठाकुर जी की कृपा ऐसी है कि असाटी समाज पर ऐसी बनी रहे कि सबके सहयोग से ऐसे कार्यक्रम होते रहे और आगे भी भविष्य में जो इसमें भाग लेना चाहता हो वो भी भाग लेकर सबके सहयोग से ये रूपरेखा हो सकती है, क्योंकि अकेले में करना हर आदमी के बस का नहीं है। सभी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन में सहभागी बनकर धर्म लाभ लिया। और आज इस कथा का समापन जल विहार के माध्यम से शाम को किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि उस जल विहार कार्यक्रम में सभी सहभागी होंगे और धर्म लाभ लेंगे। बहुत अच्छा किया है, सबको मिला के सबके लिए। माँ आपको तो भागवत सुनाने हैं इसलिए आप बैठ जाओ, तो हमने भी बोली कि बहुत अच्छा किया, आप करो, बहुत अच्छा सुनेगी। असाटी समाज का ये 25वां भागवत उत्सव है और जब ये पहला उत्सव शुरू हुआ था उस समय हम बहुत युवावस्था में थे और युवावस्था में एक कार्यकर्ता की हैसियत से ये संस्कार भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो पहले कार्यक्रम हुआ था और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनने ये जो नींव डाली है आज 25 वर्ष तक सतत ये जारी है और अब इस कार्यक्रम को हमारे युवा लोगों ने संभाल लिया है। मैं असाटी समाज दमोह के सभी यजमानकर्ता विगत 25 वर्ष के यजमानकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से आपने कैसा महसूस किया और इस धर्म यज्ञ में आप सम्मिलित हुए, आपको क्या फीलिंग आई? श्रीमद् भागवत कथा से हमको बहुत आनंद और उत्साह हुआ और जो हमारी समाज की महिला मंडल है उन लोग हमें बहुत सहयोग हुआ। उन लोग के सहयोग से आज हम इस कार्यक्रम में एक भागवत में बैठ पाए और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन समाज वंदन करती हूँ। और इसी प्रकार ऐसा कार्यक्रम होता रहा श्रीमद् भागवत, तो हम कभी सपने भी नहीं सोच रहे थे कि हम आज बैठ पाएंगे। आज असाटी समाज, सकल समाज, असाटी समाज के द्वारा आज हम बैठ पाए। उन्हीं के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का हमें गायन भागवत मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ बहुत बहुत। सकल असाटी समाज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा प्रतिवर्ष 27 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित की जाती है, जिसमें 27 जनवरी को शोभा यात्रा के माध्यम से नगर में नगर भ्रमण किया जाता है। शोभा यात्रा श्री गौर राधा मंदिर से प्रारंभ होकर संस्कार भवन पहुंचती है, जिसमें हमारी समाज की सभी समितियां, असाटी समाज समिति, वरिष्ठ समिति, नवयुवक मंडल समिति, असाटी महिला समिति, जिसमें सभी समितियों के पदाधिकारी, राष्ट्रीय समितियां हमारी जो भी है, महासभा के जितने पदाधिकारी हैं, सभी इसमें सम्मिलित होते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। सभी का इस धर्म यज्ञ में पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। सभी के सहयोग से ये कथा विगत 25 वर्षों से लगातार निरंतर चालू है और हम अपेक्षा करेंगे आने वाले समय में ये इस प्रकार के आयोजन समाज में होते रहे और समाज बंधु इस धर्म यज्ञ में अपने सहभागी बनकर धर्म लाभ अर्जित करते रहे और हम सभी को मार्गदर्शित करते रहे। असाटी समाज, सकल असाटी समाज एवं समाज समितियां धन्यवाद ज्ञापित करती हैं। असाटी महासभा की ओर से भी आज जो है मैं इनका अभिनंदन करने के लिए सौम्या असाटी जी के घर आया हूँ और सौम्या असाटी से भी आग्रह करूँगा कि वो भी समाज के युवक और युवतियों को भी अपना संदेश दें कि वो इस प्रकार से आगे और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करें और वो भी इस फील्ड में अपना भविष्य बनाएं।
भागवत कथा की शोभायात्रा में शानदार प्रस्तुति देने वाली बेटियों का सम्मान। प्रस्तुति श्री विनय असाटी, युवा अध्यक्ष दमोह। दमोह शहर के असाटी वार्ड 1 संस्कार भवन में असाटी समाज के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा प्रसंग के चौथे दिवस गुरुवार को कथावाचक पंडित श्री सुधीश जी वृंदावन धाम ने गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, रामचरित्र और कृष्ण जन्म के बारे में विस्तार से श्रोताओं को अवगत कराते हुए जयकारे लगवाए। इस दौरान शोभायात्रा में बढ़ चढ़कर विशेष सहयोग करने वाली सामाजिक ध्वज वाली बेटियों में डांस टीचर अंकिता, प्रिया, निशु, रिया, स्नेहा, गरिमा, मुस्कान, मुस्कान हरिश्चंद्र, भूमि, छवि, अन्याया, राधिका, सुप्रिया, मानसी, प्रीति, मोहिनी, योगिता, काजल, अमृता, भक्ति और सम्राट अशोक का स्वरूप में संभव, शिवाजी, विनायक, प्रतिभा, कृष्णा, इच्छा, राधा और गरबा में तनुजा, रिमझिम, अम्बी, अवनी, कृषि, वैष्णवी, वृंदा, प्रसिद्ध, आराध्या, अनोखी, मान्या, रोनिका, मोही, श्रद्धा, शान्वी, भूमि, येशिका, यशवी, प्रांजल, प्रियांशी, परी, वेदिका, रिद्धि, अंशी द्वारा शानदार प्रस्तुति देने पर भागवत कथा वाचक महाराज जी द्वारा सभी का सम्मान कर आशीर्वाद दिया। भागवत कथा की शोभायात्रा में शानदार प्रस्तुति देने वाली बेटियों का सम्मान। प्रस्तुति श्री विनय असाटी, युवा अध्यक्ष।
भागवत महापुराण कथा की भव्य
मनोरमे बालिनी ललित छवि श्यामा आरती कुंज बिहारी की गिरधर बजे मधुर बालिनी ललित छवि श्यामा आरती कुंज बिहारी की गिरधर